Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. लैन सिचैन के होश में आने से वे मेंशन में एक अलग ही खुशी आ चुकी थी। लान वांगजी के साथ साथ पूरी लैन फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी सिचैन के रिकवरी पर। वही विंग, उसे बस अपनी छानग की फिक्र थी। उसकी छानग हैप्पी है मतलब विंग हैप्पी है, और इसी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए विंग एक ग्रैंड पार्टी थ्रो करने का सजेस्ट करता है, जिस पर वांगजी और पूरी लैन फैमिली अग्री हो चुकी थी। पर वांगजी के कहने पर पार्टी 1 वीक बाद डिसाइड होती है। पार्टी की पूरी जिम्मेदारी वांगजी पर थी, क्योंकि विंग को इन सारी चीज़ों का ना कोई एक्सपीरियंस था और ना ही उसे इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा खासा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो तो बस ये सब अपने झानग की खुशी के लिए कर रहा था। सिचैन जो बहुत से रिकवर हो चुके थे, वो फिलहाल अपने मॉम और आंट के साथ घर में ही थे। घर में होने की वजह से सर्वेंट्स से, मेड्स से, गार्ड से, इवन लैनी और अपनी मदर से भी उन्हें येलिंग पेट्रियार्क मतलब विंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हो रही थी। पता चल रहा था उन्हें कि विंग कितने एफर्ट्स करता है सिर्फ वांगजी को खुश रखने के लिए। कैसे वांगजी के विंग की लाइफ में आने के बाद विंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं था। उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अलग साउंड करता था, खासकर विंग की तरफ से। एक पर्सन जो 2 पर्सनैलिटी कैरी करता है, दुनिया के लिए टोटली डिफरेंट विंग वांगजी के लिए एक न्यू ही पर्सनैलिटी है। सिचैन खुद भी तो नोटिस कर रहे थे विंग का ये चेंज बिहेवियर। विंग बाकियों से जितने कोल्डली और रूडली बातें करता था, उतना ही वांगजी से वो सॉफ्ट और क्यूट बिहेव करता था। सबको डराने वाला विंग वांगजी के सामने बिल्कुल अपोज बिहेव करता था। एक डरपोक, नादान, इनोसेंट, जस्ट लाइक बेबी पर्सनैलिटी थी विंग की वांगजी के सामने। ये चेंज और डिफरेंस, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, ये बात सिचैन कहीं ना कहीं समझ रहे थे। पर एक और चीज़ जो वो समझ रहे थे, जो शायद अब तक विंग नहीं समझ पा रहा था और ना ही वांगजी। सिचैन तो दोनों की सिचुएशंस समझकर उन दोनों के इंटेंशंस को जान चुके थे। हाँ, ये बात सच थी कि विंग के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, या यूँ कहा जाए विंग की बॉन्डिंग सिर्फ वांगजी के ही साथ थी। बाकी लैन फैमिली अभी भी विंग के साथ इतनी क्लोज हो नहीं पाई थी। पर सिचैन का अपने भाई के साथ बॉन्ड तो बहुत अच्छा था ना, और वांगजी जो भी करता था वो बात सिचैन को वो ज़रूर बताता था। इसीलिए वांगजी के इरादों से सिचैन अनजान नहीं थे। पर कहीं ना कहीं उन्हें विंग के एफर्ट्स भी नज़र आ रहे थे, जो वांगजी शायद नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, या शायद उन पर ध्यान देने का वांगजी के पास वक्त ही नहीं था। जहाँ एक तरफ सिचैन इन दोनों के इरादों को शायद समझकर भी बिल्कुल शांत थे, क्योंकि फिलहाल उनका इंटरफेरेंस बीच में ज़रूरी नहीं था। पर एक दूसरे के इरादों से बिल्कुल अनजान विंग और वांगजी अपने अपने वर्क में लगे पड़े थे। जहां विंग डब्ल्यू को हो सके उतनी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी छानग की नज़र में और भी अच्छा बनना था। वही दूसरी तरफ वांगजी फिलहाल डब्ल्यू का वर्क छोड़कर बस उस ग्रैंड पार्टी के प्रिपरेशन में लग चुका था, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा सरप्राइज जो ऑर्गेनाइज किया था वांगजी ने विंग के लिए। खैर, दिन बीत रहे थे और वांगजी पूरी लैन फैमिली के साथ फाइनली पार्टी के वेन्यू से लेकर बाकी सारी चीज़ें डिसाइड कर चुका था। फाइनली दिन बीत चुके थे और आज पार्टी नाइट थी। विंग रूटीन के तरह मॉर्निंग में उठा, रेडी हुआ और फिलहाल वो वांगजी और पूरी लैन फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, जब वांगजी उसे पार्टी का रिमाइंड कराता है। एक स्माइल के साथ विंग नोट करता है वांगजी विंग को आज ऑफिस से
जल्दी आने का बोल देता है और वांग जी ने कहा है तो विंग कैसे ही इग्नोर करता। वो पोलाइटली अग्री करके अपने डब्ल्यू के ऑफिस के लिए निकल चुका था। वही वांग जी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था और इस हैप्पीनेस की रीज़न को ऑलरेडी सिचैन जानते थे। फाइनली आफ्टरनून हो चुकी थी और एज अ रिमाइंडर विंग को वांग जी का कॉल भी आ चुका था। अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके विंग सीधा पार्टी वेन्यू पर पहुंचा था जहां ऑलरेडी वांग जी उसका इंतजार कर रहा था। विंग जैसे ही वहां पहुंचा था वांग जी ऑलरेडी कुछ लोगों की एक टीम के साथ वहां मौजूद था और विंग का ही इंतजार कर रहा था। विंग के आते ही वांग जी ने विंग की रिस्ट को टाइटली होल्ड किया और वांग जी विंग को एक रूम के अंदर पुश कर चुका था। विंग जो बिल्कुल कंफ्यूज था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। इसे अच्छी तरीके से रेडी करो, 2 घंटे बाद गेस्ट का आना स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ये बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए और जैसा मैंने कहा है वैसा ही लुक होगा। डू यू गेट दैट? 5-6 लोग जो विंग और वांग जी के उस रूम में आते ही पीछे से एंटर हो चुके थे वो सब नोट करते हैं। इससे पहले कि वांग जी वहां से जा पाता विंग वांग जी को रोक देता है। जानकर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से रेडी हो सकता हूँ। आप जानते हैं ना मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, तो अब तुम अपने जानकर की बात नहीं मानोगे? जानकर ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप जानते हैं ना मुझे ये तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो ये तामझाम करने से पहले तुमसे पूछा नहीं बल्कि कर दिया। अब जब कर दिया है तो इनकी सर्विस को एंजॉय करो और फटाफट रेडी हो जाओ। मैंने ऑलरेडी इन्हें इंस्ट्रक्ट कर दिया है, डरो मत, ये तुम्हें हो सके उतना नॉर्मली ट्रीट करेंगे और अच्छे से तुम्हारा मेकओवर कर देंगे। पर इतने सारे लोगों की क्या ज़रूरत है, एक इंसान भी मेरी हेल्प करवा देगा। आशियान, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब के काम अलग अलग हैं। एक तुम्हारे हेयर्स देखेगा, दूसरे तुम्हारा क्लोथ्स, तीसरा मेकअप। ऐसे हर किसी के काम अलग अलग हैं, तो तुम किसी को भी यहाँ से बाहर तो नहीं निकाल सकते। अगर शांत रहोगे तो ये अपना काम जल्दी खत्म करेंगे और अगर परेशान करोगे तो फिर मजबूरी में पूरा वक्त मुझे यही रुकना होगा। और तुम तो जानते हो अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो इट्स ओके, आई विल मैनेज। विंग जो वांग जी की आइज में जो गुस्सा था उसे नोटिस करके तुरंत ही अपनी ट्यून को चेंज कर चुका था और एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह वांग जी की सारी बात मानने के लिए रेडी हो चुका था। वांग जी जिसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ चुकी थी, विंग का ये सडन चेंज देख के वो सबको इंस्ट्रक्ट करके फाइनली उस रूम से जा चुका था। वही वो सारे लोग ऑलरेडी जानते थे कि आज वो किसके साथ एक ही रूम में बंद है। यीलिंग पेट्रियार्क सबसे हार्टलेस और कोल्ड हार्टेड बीस्ट कहा जाता है इस इंसान को। चाइना का सबसे डेंजरस पर्सन और उसका मेकओवर करना ये थोड़ा रिस्की नहीं था। ऑब्वियसली वो लोग जानते थे कि अब तक सिर्फ लान वांग जी की वजह से यीलिंग पेट्रियार्क कंट्रोल में था, पर अब सबकी नज़र यीलिंग पेट्रियार्क पर थी जो वांग जी के पलटते ही क्लियरली गुस्से में नजर आ रहा था। विंग को आदत नहीं थी ना इतने सारे लोगों को अपने साथ एक ही रूम में देखने की। उसे क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं था और ये सारे लोग पर्सनली उसकी टेक केयर करने वाले हैं, मतलब एक बेबी की तरह। क्या अब उसे कैसे नहाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसे खुद को मैनेजेबल बनाना है ये भी इन लोगों से करवाना होगा या फिर सीखना होगा। खैर उसके झानगा का ऑर्डर था, इसीलिए फिलहाल वो शांति से उन सारे लोगों को जो झानगा ने कहा है उसे फॉलो करने के लिए बोल देता है। वो सारे लोग एक रिलीफ की ब्रेथ लेते हैं जब यीलिंग पेट्रियार्क को थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते हुए देखते हैं। ऑलरेडी विंग के लिए उन लोगों ने बात तो रेडी कर दिया था। विंग करीबन आधे घंटे का लॉन्ग रिलैक्सिंग बात लेता है और जैसे ही वो बाहर आया था वो सारे लोग उस पर टूट पड़े थे। पहले क्लोथ्स, बाद में मेकअप, बाद में हेयर्स, इन सब चीज़ों के चलते वो बार बार विंग की बॉडी को टच कर रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था पर वो क्या ही कर सकता था।
फाइनली जैसा कि वांग जी ने उन सबको इंस्ट्रक्ट किया था, विंग को बिल्कुल वैसा ही उन्होंने प्रिपेयर किया था। 2 घंटे बाद फाइनली वांग जी विंग को रिसीव करने आ चुका था। इवनिंग का टाइम था और फाइनली सारे गेस्ट पार्टी में पहुंच चुके थे। बस विंग और वांग जी की एंट्री ही बची हुई थी। ब्यूटीफुल इवनिंग और सिंपल बट एलिगेंट डेकोरेशन, लाइट्स की डेकोरेशन अलग और कैमरास के फ्लैशेस अलग। ये पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रैंड भी थी और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यीलिंग पेट्रियार्क थ्रू कोई पार्टी थ्रू की गई थी जिसमें खुद यीलिंग पेट्रियार्क और डब्ल्यू के न्यू ओनर लान वांग जी होस्ट होने वाले थे। हर इंडस्ट्रीज से टॉप सेलिब्रिटीज यहाँ मौजूद हो चुके थे, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स हो या फिर पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिलीज और अनदर फेमस पर्सन्स, साथ ही मीडिया, पेपराजीज और रिपोर्टर अलग। इन सब के बीच में फाइनली जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो 2 लोग भी आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और अब सबका ध्यान था मेन एंट्रेंस पर। अब तक जो पार्टी हॉल बहुत सारी आवाजों से गूंज रहा था, वो बिल्कुल शांत हो चुका था। लाइट्स डिम हो चुकी थी और एक सॉफ्ट सा कामिंग म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था, बहुत लो साउंड पर। एंड फाइनली जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो 2 लोग वहां मौजूद हो चुके थे। वाइट एंड ब्लैक का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच और फेस पर एक छोटी सी जेंटल सी स्माइल, परफेक्टली सेट हेयर्स और बिल्कुल परफेक्ट लुक। लान वांग जी फाइनली अपने हैंडसम बिजनेस पार्टनर यीलिंग पेट्रियार्क के साथ एंटर कर चुके थे। ब्लैक एंड वाइट आउटफिट, शोल्डर तक आते हेयर्स को परफेक्टली पोनी में सेट करके फेस पर कोल्ड लुक लिए विंग सबकी तरफ देख रहा था। क्या ये एंजल और डेविल की परफेक्ट पेयर नहीं लग रही? जितनी ब्यूटीफुल स्माइल वांग जी के फेस पर है, उतना ही कोल्ड ऑरा विंग का है। जैसे ही दोनों एंटर हुए थे, सारे लोगों के साथ साथ कैमरा का फोकस भी उन्हीं दोनों पर जा चुका था, साथ ही स्पॉटलाइट भी। फाइनली वो दोनों पार्टी हॉल के सेंटर में आ चुके थे। वांग जी जिसने माइक होल्ड करके रखा था और सबका ध्यान उन्हीं पर जा चुका था। वैसे तो आज के होस्ट वो दोनों थे, पर विंग जहां एक तरफ बिल्कुल शांति से वापस वांग जी का साथ देने के लिए खड़ा था, वही वांग जी पूरी पार्टी को हैंडल कर रहा था। सारे गेस्ट का वेलकम करके वांग जी पार्टी स्टार्ट कर चुका था। सारे गेस्ट आकर विंग और वांग जी से पर्सनली मिल रहे थे, क्योंकि सबको ही विंग और वांग जी के साथ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप जो करना था। पर विंग से थोड़ा लोग दूर ही रह रहे थे, क्योंकि विंग का कोल्ड ओरा ऑलरेडी उन्हें डरा रहा था। पर इसके अपोजिट वांग जी जो सबसे ठीक से बात कर रहा था और विंग को भी सबसे बात करने के लिए एक तरह से फोर्स कर रहा था, क्योंकि विंग की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इवन वो यहाँ रुक भी वांग जी की मजबूरी की वजह से रहा था। उसने तो सोचा था कि एक पार्टी होगी, वो थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे और बाद में सब ठीक हो जाएगा और जल्द से जल्द उसका पीछा छूट जाएगा। पर उसे कभी नहीं लगा था कि वांग जी इतनी ग्रैंड पार्टी देगा, और उसे पार्टी ग्रैंड देने से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे प्रॉब्लम थी इन सारे लोगों को हैंडल करने से। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था अपने आसपास वो क्राउड और इतने सारे लोग जो उसे बटरिंग कर रहे हो। ऑब्वियसली इन लोगों के चेहरे पर उस देख कर ही उसे समझ में आ रहे थे इनके इनर इंटेंशंस। विंग को बनावटी लोग और नकली चेहरे पहचानना बहुत अच्छी तरीके से आता था, और वो इसी बिजनेस इंडस्ट्री का तो पार्ट था ना, इसीलिए इन सारे लोगों की असलियत वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और ये सारे लोग जो 2 चेहरे लेके घूमते हैं, वो आज उससे कितना बटरिंग करके बात कर रहे हैं, उसे तो इन सबको देखकर फ्रस्ट्रेट फील हो रहा है। वो तो वांग जी हैं जिसका
गुस्सा विंग को टॉलरेट ना करना पड़े, इसीलिए विंग इन सब को टॉलरेट कर रहा है। वांग जी जो विंग को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए वो एक पल भी विंग को अपने आप से दूर नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वो विंग से दूर होगा, विंग तुरंत ही यहाँ से भाग जाएगा और आज विंग को यही रोकने की जिम्मेदारी खुद उस पर है। फाइनली ये इरिटेटिंग पार्टी नाइट 10 बजे तक खत्म होती है। विंग जो घर जाने के लिए डेस्परेट था, पर वांग जी ने उसे फोर्सफुली बैकयार्ड में भेज दिया था, क्योंकि वांग जी को विंग से कुछ पर्सनल बात करनी थी जो घर पे हो नहीं सकती थी, तो बेटर होता कि वो दोनों यही बात कर लेते। विंग जैसे ही वांग जी की बताई हुई प्लेस पर पहुंचा था, सामने का नज़ारा थोड़ा शॉकिंग था। रोज पेटल से बना हुआ एक खूबसूरत रास्ता जो एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। विंग जब उस रोज पेटल्स को फॉलो करता है, सामने का नज़ारा तो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था। बहुत बड़ा कुछ था जिसे वाइट क्लोथ से कवर किया गया था, पर ये है क्या और यह इतना अंधेरा क्यों है? विंग जो उस चीज की तरफ जा चुका था और उस वाइट क्लोथ को पकड़ के एक ही झटके में वो उसे खींच चुका था। अचानक बहुत सारी रोशनी, सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी और सामने एक बड़ा सा दिल था, एक ब्यूटीफुल हार्ट जिसे लाइट से बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था और वो बहुत खूबसूरती से शाइन कर रहा था। पर इस हार्ट में विंग का नाम क्यों है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर ये सब किया किसने? क्या उसके जानकर ने? क्या उसके जानकर ने ये उसके लिए किया है? क्या वो विंग के एफर्ट्स समझ चुके हैं? कितनी ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी ना विंग के फेस पर। ये सोचते ही वो स्माइल और भी ज़्यादा तब बढ़ चुकी थी जब पीछे से किसी के आने का एहसास हुआ था। आंखों में चमक, होठों पर ब्यूटीफुल स्माइल और बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ विंग पीछे मुड़कर एक्साइटेडली बस इतना ही बोल पाया, जानका। पर अचानक उसकी एक्साइटमेंट, आंखों की वो शाइन और फेस पर वो स्माइल, सब कुछ वैनिश हो चुका था। ब्लैक और रेड विंग का फेवरेट कलर था और उसी कलर कॉम्बिनेशन की एक ब्यूटीफुल शॉर्ट ड्रेस, हाई हील्स, हाथ में फ्लावर बुके, फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल और शाइनेस की वजह से झुकी हुई वो नजरें, ओपन हेयर्स जो एयर में ब्यूटीफुली मूव हो रहे थे। सच में वेंचिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक हेजिटेशन, एक्साइटमेंट, साथ ही शाइनेस, बहुत सारे एहसास थे और थोड़ा सा डर भी, और उन सारी फीलिंग्स को होल्ड किए वेंचिंग विंग की तरफ बढ़ रही थी। बस 2 कदम का फासला बचा था उन दोनों में। अपने हाथ में जो फ्लावर्स थे, वेंचिंग उन्हें आगे करके विंग की तरफ बढ़ा चुकी थी। विंग जो कभी उन फ्लावर्स की तरफ, मतलब रेड रोजेस के उस बुके की तरफ देख रहा था, तो कभी वेंचिंग की तरफ जो अपनी नजरें झुकाए, अपने फेस पर छोटी सी स्माइल लिए शायद कुछ कहने के लिए ट्राई कर रही थी। आई लव यू बॉस, विल यू मैरी मी? शॉक, सरप्राइज या गुस्सा, क्या फील करना चाहिए विंग को इस वक्त? तो ये सोचा था उसके जानगर ने उसके लिए, इसीलिए वो इतने एक्साइटेड थे और ये पार्टी थ्रो करने के बारे में इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ टाइट हो चुकी थी, आइज गुस्से की वजह से रेड हो चुकी थी और सरप्राइज और शॉक नहीं बल्कि गुस्सा, उसका गुस्सा उस पर टेक ओवर कर रहा था। पर नहीं, उसे कामली बिहेव करना होगा क्योंकि सामने एक लड़की है। खुद को कंट्रोल करने के लिए डीप ब्रेथ लेता विंग फाइनली कुछ वक्त बाद अपनी आईज ओपन कर चुका था। उसकी आंखों में जितना गुस्सा था उतना ही सामने वाले लड़की की आंखों में
सपने थे। वो रूड नहीं हो सकता, उसे पोलाइटली कामली ये सारी सिचुएशन हैंडल करनी होगी। खुद को कंट्रोल करता विंग वेंचिंग की तरफ अपनी नजरें उठाकर देख रहा था। गुस्से से ऑलरेडी उसकी आईज तो रेड थी, जिसे देखकर वेंचिंग भी डर रही थी, पर फिर भी बहुत हिम्मत करके वो विंग के सामने खड़ी थी। एक डीप ब्रेथ इनहेल करने के बाद फाइनली विंग वेंचिंग से बात करने के लिए रेडी था। आई एम रियली सॉरी वेंचिंग, गलती अगर मेरी तरफ से हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता कि मेरी कौन सी हरकत देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी तरफ ऐसा कुछ फील करता हूँ, पर अगर एक पल के लिए भी तुम्हें मेरी तरफ से कोई गलत हिंट मिला होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उन्हें रिटर्न करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई नो कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यू डिजर्व बेटर देन मी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आई होप कि लाइफ में तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जो सच में तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स को ना सिर्फ रिटर्न्स कर पाए बल्कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दे, पर मैं वो इंसान नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर विंग अपना कदम आगे बढ़ा चुका था। वेंचिंग के उन आंखों से गिरते आंसुओं को इग्नोर करके विंग जब बस कुछ ही कदमों को आगे लाया था तभी पीछे से उसे वेंचिंग की वॉइस रोक चुकी थी। बॉस, मैं बहुत पहले से आपको लाइक करती हूँ। अगर आप मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं भी सोचते हैं तो आई अंडरस्टैंड, पर क्या आप मुझे एक चांस भी नहीं दे सकते? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगी। आप जैसा भी लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करूँगी। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से, पर आज तक हिम्मत नहीं थी आपको बताने की। आज बहुत हिम्मत करके आपके सामने आई हूँ। प्लीज़ एक बार मेरे बारे में सोचिए तो सही। एटलीस्ट मुझे ये तो बता के चाहिए कि मुझे रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है। बिलीव मी, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की मैं कोशिश करूँगी। वेंचिंग, कमियाँ तुम में नहीं है, मुझ में है। तुम मुझे जो सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ और ना कभी बन सकता हूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता, और मेरे पीछे अपनी लाइफ को तुम सिर्फ स्पॉइल करोगी। इससे अच्छा है कि तुम मूव ऑन करो, इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, और साथ ही मुझे भी। मैं तुम्हें WW के सेकंड ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारा वर्क वही रहेगा, पर बेटर होगा कि आगे से हम दोनों ना मिले। वन मोर थिंग, आज से एज अ फ्रेंड भी मैं तुम्हें कंसिडर नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आगे से मुझे कांटेक्ट करने की या मिलने की कोशिश मत करना, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आई नो मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, पर यही मेरे लिए, तुम्हारे लिए और हम दोनों के लिए भी सही रहेगा। वन मोर टाइम, आई एम रियली सॉरी। गुड बाय। ये कुछ लास्ट वर्ड्स थे विंग के, और फाइनली वेंचिंग को वहाँ रोते हुए छोड़कर विंग आगे बढ़ चुका था। आशियान, आशियान स्टॉप इट। आशियान, मैंने कहा रुको। एक टाइट ग्रिप जो विंग अपने हाथों पर फील कर सकता था। गुस्से में आती वो आवाज़ को इग्नोर करके विंग आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, पर फाइनली वांगची ने उसे कैच कर ही लिया था। ये क्या किया तुमने? तुमने उसे रुला दिया। कितनी एक्साइटेड थी वो, कितनी खुश थी सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना कुछ प्रिपेयर किया उसने, और तुमने उसकी ऐसी इंसल्ट की और उसे इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ये कोई तरीका होता है? इंसान को ऑलरेडी लेट हो चुका है, मुझे घर जाना है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। इतना बोलकर विंग अपने हाथ को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। बहाने बहाने बहाने, हमेशा तुम्हारे 100 नाटक होते हैं और हजारों बहाने।
क्या प्रॉब्लम है वेंचिंग में, क्या कमी है उस लड़की में? क्या कहा तुमने उसे कि वो तुमसे बेटर डिजर्व करती है? तो मुझे बताओ कि तुम में क्या कमी है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों हमेशा इस रिलेशनशिप के टॉपिक से भागते रहते हो तुम? सांग प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं सच में थक चुका हूँ। इस बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। बाद में कब बात करेंगे? जब भी मैं इस टॉपिक पर तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा देते हो। मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मैं थक चुका हूँ, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। आखिर कब तक मैं इन सब रीजंस को सुनता रहूं? तुम्हें बेवकूफ लगता हूं मैं? आज तुम कहीं नहीं जाओगे और तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम मुझे रीजंस नहीं बता देते। या तो मुझे उसमें क्या कमी है ये बताओ, या फिर तुम में क्या कमी है ये बताओ। अपनी एज देखी है तुमने? इस एज में लोग एक नहीं बल्कि 4-5 गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, और तुम्हारी दुनिया तो बस वो WW का ऑफिस बन चुकी है। उसके आगे अगर तुम्हें कुछ दिखता है तो वो बस पैसा है। नेम, फेम, पावर, मनी सब कुछ तो हासिल कर चुके हो, और तुम्हें क्या चाहिए? हमेशा बस काम काम काम। उस काम के अलावा भी एक अलग दुनिया होती है विंग। आशियान, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। वेंचिंग अच्छी लड़की है, मैंने उसके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया और तभी उसे तुम्हारे लिए चुना है मैंने। पर तुमने उसे भी आज रिजेक्ट कर दिया। आखिर अपना काम छोड़ के तुम कुछ और देखते क्यों नहीं? क्या मैं सच में अपना काम छोड़ के कुछ नहीं देखता जानका? क्या सच में वो पावर, पैसा, पोजीशन, नेम, फेम वही सब कुछ है मेरे लिए? क्या सच में मुझे उसे बढ़कर कुछ नहीं दिखता? एक अलग सी सैडनेस और ब्रोकन स्माइल, आंखों में 1000 इमोशंस, पर उन्हीं के साथ आंसुओं की वो छोटी सी परत। टूटा हुआ, हारा हुआ लग रहा था कहीं ना कहीं विंग। वही वांगजी जो अपने गुस्से में था, वो विंग को बस साइलेंटली देख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? वेंचिंग ने मेरे लिए कितने एफर्ट्स किए ये आपको कितनी आसानी से नजर आया ना जानका? पर मैं कितने एफर्ट्स करता हूँ ये आपको कभी नजर नहीं आया। सही कहा आपने, WW से बढ़कर, उस नेम, फेम, मनी, पावर से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है ना जानका? सच में मेरे लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग थी जो वांगजी को समझ नहीं आ रही थी, और उसके एक्सप्रेशंस देखकर विंग भी ये समझ चुका था। अपने हाथ को वांगजी के हाथ से छुड़ाते हुए एक ब्रोकन स्माइल के साथ विंग सैड वॉइस में कहता है, छोड़ो जांग, क्या ही फर्क पड़ता है? शायद आप सही हो सकते हैं, शायद मैं ही बेवकूफ हूँ। गलती आपकी नहीं है, मेरी है। थैंक यू वेरी मच। आपने और वेंचिंग ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, पर फिर भी मैं वेंचिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। विंग जो अपना हाथ वांगजी के हाथ से छुड़ा चुका था और फाइनली वो अपने कार के पास पहुंच चुका था। ड्राइविंग साइड के डोर को ओपन करके वो अभी बैठने ही वाला था, तभी वांगजी ने अपने हाथ से उस कार का डोर लॉक कर दिया था और विंग को उसी कार पर पुश किया था। वो विंग की तरफ गुस्से से घूर रहा था। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? ये गोल गोल बातें करके मुझे कंफ्यूज मत करो। और तुम इतना सैड क्यों फील कर रहे हो? सैड तो वेंचिंग को होना चाहिए क्योंकि तुमने उसे रिजेक्ट किया है, तो फिर वही सैडनेस तुम्हारी आंखों में क्यों है? जो भी है आशियान, उसे क्लियरली बोलो। क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? बोलो, मैं उस इंसान से तुम्हारे लिए बात करूंगा, उसे कन्विंस करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस इंसान से तुम्हारी शादी तक करवाऊंगा। बस एक बार मुझे उसका नाम तो बताओ। डू यू रिमेम्बर जानका? मैंने आपसे एक बार एक बात कही थी कि एक दिन आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दोगे, और आज एग्जैक्टली आपने वही किया है। मुझे
बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है आपने। वन मोर थिंग, आपकी नज़र में मेरी जो इमेज है ना, उसे प्लीज़ बरकरार रखना। वैसे भी आपका जवाब ऑलरेडी आपने कुछ देर पहले ही मुझे बताया है। जो सवाल आपने अभी मुझसे पूछा ना, उसका जवाब भी आपकी पहली बातों में है। विंग, जो भी बोलना है क्लियरली बोलो। आप ही ने तो कुछ देर पहले कहा ना जानगा, मैं सबसे ज़्यादा अपने काम के पीछे भागता हूँ, तो उसी को मेरा प्यार समझ लीजिए। मिल गया जवाब। अब मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। हटिए जानगा, पहले मुझे रीजंस बताओ, और अब मुझे ये भी जानना है कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट क्या कर दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया आशियान, मैं तुम्हारी भलाई चाहता था, इसीलिए वेंचिंग को तुम्हारे लिए चूज किया। पर तुम तो मुझे ये रियलाइज करा रहे हो कि जैसे मैंने न जाने कौन सा बड़ा पाप कर दिया हो। तुम्हारी ये बातें, ये लुक, तुम्हारी बातों में वो सैडनेस, तुम्हारी आंखों के ये एक्सप्रेशंस, मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। मुझे फील करा रहे हैं जैसे मैंने न जाने कौन सी बड़ी गलती कर दी हो, और वही गलती मैं जानना चाहता हूँ। मैंने इतना क्या हर्ट कर दिया मेरे आशियान को, मैं वजह जानना चाहता हूँ। और जब तक तुम मुझे वो रीजंस नहीं बताते, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, और ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। बताओ क्या किया है मैंने, कैसे हर्ट किया है मैंने तुम्हें। इनफैक्ट तुम हो वो जिसने आज वेंचिंग को बुरी तरीके से हर्ट कर दिया। तुमने देखा नहीं कैसे वो रो रही थी। वो लड़की तुमसे कितनी पागलों की तरह प्यार करती है। जब तुम उसे छोड़ के आई, एक पल भी तुमने पलट के उसकी तरफ नहीं देखा, वरना तुम देखते कि कैसे नीच पर गिर के वो तुम्हारे लिए रो रही थी। कितनी बुरी तरीके से वो हर्ट हो चुकी है। कितनी खुश थी वो, कितना कुछ किया उसने सिर्फ तुम्हारे लिए, कितने एफर्ट्स डाले उसने, और तुम बस करो जानकर। अचानक विंग की इतनी गुस्से और फ्रस्ट्रेटेड वॉइस वांगची को बीच में ही कट ऑफ कर चुकी थी। आंसू थे विंग की आंखों में, और फेस पर एक अलग से पेनफुल, हर्टफुल एक्सप्रेशंस, उतने जितने शायद आज तक वांगची ने कभी भी विंग के फेस पर नहीं देखे थे। सबके एफर्ट्स दिखते हैं आपको, किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सब कुछ नजर आता है आपको। बस मैं आपको नजर नहीं आता। मेरी फीलिंग्स, मेरे एफर्ट्स आपको कभी नजर नहीं आते। या तो आप सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, या फिर आप एक्ट बहुत अच्छा करते हो। रीजंस जानने हैं ना आपको, तो वो रीजंस जानने के लिए कभी मेरी तरफ देखो तो सही। सारे रीजंस समझ जाएंगे आप, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर नहीं, आपको बस किसी और को देखना होता है। क्या कहा आपने कुछ देर पहले? नेम, फेम, पावर, मनी, पोजीशन, इन सब के पीछे भाग रहा हूं ना मैं, और उन सब चीजों से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। यही कहा ना आपने कुछ देर पहले। इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया। रही बात रीजंस की, तो इन सब चीजों के पीछे मैं जिस इंसान के लिए भाग रहा हूं ना, वही रीजन है वेंचिंग के उस हालत का। वही इंसान रीजन है जिस वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया। मिल गया जवाब। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। वांगजी, जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस एक पल के लिए चेंज हो चुके थे, अब वो जो पहले गुस्से में था, थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा था, पर तुरंत ही वो विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था, जो अपनी कार का डोर ओपन करने के लिए बढ़ चुका था। वांगजी ने तुरंत विंग के हाथ की रिस्ट को पकड़ लिया और उसी कार पर उसे टाइटली प्रेस करते हुए अपनी तरफ मोड़ लिया, और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हारा मतलब क्या है विंग? वो सब कुछ तो तुमने मेरे लिए हासिल किया है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था। पर इसमें वेंचिंग को रिजेक्ट करने की क्या बात आ गई? कुछ देर पहले मैंने कहा ना जानकर, या तो आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, या फिर
एक्ट करते हैं। बात को क्लियर करो आशियान। मैं आपसे प्यार करता हूँ जानगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं, उससे कई बढ़कर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग की बात खत्म होते ही वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। वांग जी की पकड़ विंग के रिस्ट पर लूज हो चुकी थी और वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक ब्रोकन स्माइल के साथ विंग अपनी नजरें वांग जी के ऊपर से हटा चुका था। मैं खुद नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर बस हो गया। शायद ये तब हुआ था जब उस कार्टन में बंद अपनी सांसों को थामता हुआ, उनके लिए स्ट्रगल करते हुए उस छोटे की से बच्चे की लाइफ में एक उम्मीद की किरण बन के आ पाए। या शायद फिर तब जब वो डरा सहमा बच्चा आपकी बाहों में वो सिक्योरिटी और वार्मथ ढूंढ रहा था। या शायद फिर उससे थोड़ा सा बाद में जब आपने उस डरे सहमे बच्चे को अपने हाथ से वो पहला निवाला खिलाया। या फिर तब जब आपने उस वर्स्ट लाइफ से बढ़कर मुझे एक अच्छी लाइफ दी, एजुकेशन दी। एक ऑर्फन बच्चे के सर पर हाथ रख के जब आपने उसे सहलाया, जानवरों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह उसे ट्रीट करना स्टार्ट किया। इस दुनिया में जहाँ हमेशा से सिर्फ ठोकरें खाई, चोटें खाई, उस दुनिया में जब आप आए तो वो दुनिया बदल सी गई। और उसी वक्त से मैंने आपको अपनी दुनिया मान लिया। मैं नहीं जानता वो आपका फर्ज था या फिर आपका एहसान जो आपने मुझे बचाया, पर उसके बाद से मैंने आपको अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। छोटा था, बच्चा था, तो तब सिर्फ आपको खुश करने के लिए वो सब कुछ करता था जो आप मुझसे कहे। तब आप मेरे सिर्फ जानकर थे, पर जब आप मुझे छोड़ के गए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मुझसे दूर हो गई। पहले इस दुनिया में चोटें खाने की आदत हो चुकी थी, पर जब से आप मेरे पास आए थे, बिलीव में मुझे एक भी चोट नहीं लगी। पर जब आप फिर से मेरी दुनिया से चले गए, इस दुनिया में मैं अकेला हो गया। फिर से वही चोटें, फिर से वही सब कुछ। पर इस बार मैंने लड़ना सीखा। बस आपने जो कहा था उस सारी बातों को याद करता था। उन बातों के चलते मैं यहाँ तक पहुँचा। बचपन में विंग था, आप जब से आए तब से आशियान बना, आगे बढ़ते बढ़ते वी वोशियान बना और आज यीलिंग ट्रियाक हूँ। मैं बहुत बदल गया, पर आपको कभी नहीं बदल पाया। अपनी दुनिया में आपकी वही जगह रखी, मेरे दिल में आपकी वही रिस्पेक्ट थी। पहले तो मैं भी उसे ऐसा नहीं समझता था। क्या लगता है आपको, आपने आज वेंचिंग को मेरे सामने लाया है, ऐसे मेरे पास पहले नहीं आए होंगे? यीलिंग पेट्रियार्क हूँ मैं, चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन, रिचेस्ट मैन। क्या मेरे पास लड़कियों की कमी होगी? क्या मेरे आगे पीछे कोई नहीं घूमता होगा? क्या लोगों ने मेरे लिए उन गर्ल्स को हायर नहीं किया होगा? बहुतों ने कोशिश की, नहीं आने दिया मैंने खुद के पास किसी को जितना आपको आने दिया। जब प्यार का सही मतलब भी नहीं पता था ना, तब से आपसे प्यार करता हूँ मैं। सेवियर वाला या फिर बड़े भाई वाला प्यार नहीं, पार्टनर वाला, लवर वाला प्यार। आपको लगता होगा कि हम दोनों में बहुत सालों की दूरी आ चुकी है, पर आप मुझसे कभी दूर हुए ही नहीं। इतने सालों बाद हम दोनों फिर से मिले। एक पल के लिए भी आपको ऐसा लगा कि हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं? क्या मेरी बातों में, मेरी हरकतों में आपको जरा सा भी चेंज नजर आया अपने लिए? उसका रीज़न ही यही था, मैंने आपको कभी अपने आप से दूर होने ही नहीं दिया और ना ही खुद को कभी बदलने दिया। दुनिया के लिए एक अलग इंसान हूँ मैं, पर आपके लिए मैं आज भी वही हूँ। यीलिंग पेट्रियार्क बहुत आगे बढ़ चुका है, पर वो आशियान आज भी वही रुका हुआ है, आज भी अपनी सांग का इंतज़ार कर रहा है। मैं जानता हूँ ये गलत है, मुझे ये भी नहीं पता कि आज के बाद हम दोनों का रिश्ता क्या रहने वाला है। शायद मैं आज अपनी सांग को हमेशा के लिए खो दूँ।
और मेरा वो डर सच हो जाए। यही रीज़न था कि मैं इतनी देर से, इतने दिनों से आपको समझा रहा था कि मत कीजिए ये सब कुछ। मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, पर आपने मुझे कभी नहीं समझा। मेरी जिंदगी में किसी और को लाने की जिद ने आज मुझे आपसे ही दूर कर दिया। पर एक बात कहूँ जानगा, मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी, इकलौती उम्मीद, इकलौता प्यार और इनफैक्ट मेरी पूरी जिंदगी और मेरी पूरी दुनिया बस आपकी है, आपसे है और आपके नाम से है। इतने साल बस आपको ढूंढ रहा था, तरस चुका था आपको देखने के लिए। जब आप मुझे मिले, मैंने सब कुछ किया आपको अपने पास रखने के लिए। कभी भी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया, इसी डर से कि आप मुझे छोड़कर दूर चले जाएंगे। मैं नहीं जानता कि आज की बातों का अंजाम क्या होगा। शायद आप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले भी जाए, पर फिर भी मेरी जिंदगी में, दुनिया में और इवन मेरी आखिरी सांस तक भी बस आप रहेंगे, आपके अलावा और कोई नहीं। जितना प्रीशियस, जितना वैल्यूएबल आप मेरे लिए है ना, उतना इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता। एंड डोंट वरी, मैं फोर्स नहीं कर रहा। डर हमेशा रहेगा आपको खोने का, पर एक सुकून भी है कि एटलीस्ट मैं आपसे अपनी फीलिंग्स को बोल तो भी पाया। आगे की अंजाम की अब मुझे फिक्र नहीं है। आप मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी शायद ठीक। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बातों ने आपको अनकंफर्टेबल किया होगा या मेरे फीलिंग्स की वजह से, मेरे होने की वजह से आपको कभी भी, इनफैक्ट अब से कभी भी अनकंफर्टेबल लगे ना, तो प्लीज़ मुझे बोल देना। बस कोई गलत कदम मत उठाना, कुछ ऐसा मत करना जिससे ज़िंदगी भर मैं रिग्रेट करता रह जाऊँ। रही बात मेरी फीलिंग्स की, तो उन्हें मैं हैंडल कर सकता हूँ, आज तक करता आया हूँ। मैंने कभी भी आपसे उन फीलिंग्स को रिटर्न करने का या रिटर्न मिलने का उम्मीद नहीं रखा। आज तक आपको अपने सामने देखकर ही खुश रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। बस एक रिक्वेस्ट है, आगे से किसी को भी मेरी लाइफ में लाने की कोशिश मत करना प्लीज़ जानगा, क्योंकि इन सब के चलते ना सिर्फ मैं, आप हर्ट होंगे, बल्कि वो थर्ड पर्सन भी होगा जिसे आप फोर्सफुली मेरी लाइफ में एंटर कराने की कोशिश कर रहे हो। तो प्लीज़ ये सब कुछ यही रोक दीजिए, और अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एंड वन मोर थिंग, ये पावर, पोजीशन, पैसा, ये सब कुछ आपके लिए था, मैंने इसे कभी नहीं चाहा। मैंने इस जिंदगी में बस एक इंसान को चाहा है, आपको। आप ही मेरी चाहत हो, मेरी दुनिया हो और मेरा प्यार हो। ये सब कुछ हासिल मैंने आपको हासिल करने के लिए किया है, वरना इन सब चीज़ों की मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में कोई कीमत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट होती ना जानगा, तो मैं कभी भी इन्हें इतनी आसानी से आपके हाथों में नहीं देता। मैं ग्रीडी इस दुनिया में बस आपके लिए हूँ, और जो आप चाहेंगे वो सब कुछ मैं आपको हासिल करके दूंगा। फिर चाहे वो चीज़ कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो लानी, मैं वो आपके लिए लाऊंगा। विंग, जिसकी बातों में सीरियसनेस थी, आंखों में सीरियसनेस, साथ ही बहुत सारे इमोशंस थे, और बातों में एक अलग सी सैडनेस के साथ साथ एक होप, वो फाइनली अब वांगजी को एक ब्रोकन स्माइल के साथ देखकर अपनी कार का डोर ओपन कर चुका था, और फाइनली अपनी कार में बैठकर वो वहाँ से निकल चुका था। वांगजी जो वही खड़ा था, बिल्कुल शांत, और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक और सरप्राइज हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिक्के का दूसरा पहलू ऐसा भी हो सकता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fanfiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.